आज 17 जून 2022 दिन शुक्रवार। आज के मुख्य समाचार। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत के भाई पर सीबीआई का शिकंजा, दस्ते ने मारी रेड, जानिए क्या करते हैं अग्रसेन गहलोत। बिहार में डिप्टी सीएम के घर तक पहुंची अग्निपथ की आंचल। बेतिया में घर पर भीड़ने की तोड़फोड़। हाजीपुर में दौड़ा दौड़ा पीटे गए हुड़दंगी। अग्निपथ स्कीम पर आक्रोश के पीछे क्या है असल वजह, समझे प्रदर्शनकारी युवाओं को सता रही कौन सी चिंताएं। इस योजना के खिलाफ सड़क पर विरोध करने वालों को मूलभूत सुविधाओं की चिंता अधिक सता रही है। उनकी प्राथमिक चिंताओं में नौकरी का सिर्फ 4 साल के लिए होना, पेंशन का हटा दिया जाना और सैनिक व उनके परिजनों को सस्ती स्वास्थ्य सुविधा न मिलना शामिल है। एक डर ये भी था कि इनमें से कई अब अग्निपथ योजना के लिए पात्र नहीं रह गए, क्योंकि अग्निवीर बनने की आयु सीमा 17.5 से 21 वर्ष रखी गई थी। गुरुवार की देर रात सरकार की तरफ से इस चिंता को दूर करने की कोशिश हुई। सरकार ने इस योजना के तहत उम्मीदवारों की आयु सीमा 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी है। हालांकि उम्र की यह सीमा केवल इस साल के लिए बढ़ाई गई है। मालूम हो कि पिछले 2 साल से सेना में भर्ती रुकी हुई थी। पैगंबर केसह नूपुर शर्मा की बढ़ेगी मुश्किल, बोले महाराष्ट्र के गृह मंत्री। हमारी पुलिस की टीम दिल्ली में लेगी हिरासत में। एनसीईआरटी ने 12वीं के सिलेबस से हटाया गुजरात रायट से जुड़ा चैप्टर, इमरजेंसी विवाद का अध्याय भी किया किनारे। गलत पार्क की गई गाड़ी का फोटो शेयर करने पर मिलेगा 500 रुपए का इनाम। जाने क्या है केंद्रीय मंत्री का प्लान। पेट्रोल के डिजिटल पेमेंट पर अब नहीं मिलेगा डिस्काउंट, पंजाब नेशनल बैंक ने वापस ले ली छूट। बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी बोले सऊदी अरब लोकतंत्र बनने की ओर सामाजिक तौर पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। चीन ने फिर दिया भारत को धोखा, मक्की को वैश्विक आतंकी घोषित करने के खिलाफ की वोटिंग। कोरोना संक्रमण के बाद सोनिया गांधी के श्वास ग्रंथि में पाया गया फंगल इन्फेक्शन। गांव के संस्कृति, कल्चर व भाईचारक सांझ को बढ़ावा देगी आप बनाया खास प्रोजेक्ट। नगर निगम की पहलकदमी, मृत पशुओं के निस्तारण के लिए उठा रही यह कदम। 183 करोड़ में बिका बीआर चोपड़ा का फैमिली हाउस। जुहू में 25,000 स्क्वायर फीट में बना है आलीशान बंगला। बोला, जलवायु परिवर्तन और आपदाओं के कारण भारत में करीब 50 लाख लोगों ने छोड़ा अपना घर। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 में जलवायु परिवर्तन तथा आपदाओं के कारण भारत में करीब 50 लाख लोगों को देश में ही अपना घर छोड़कर कहीं और विस्थापित होना पड़ा। रिफ्यूजी एजेंसी की वार्षिक ग्लोबल ट्रांस रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल हिंसा, मानवाधिकारों के हनन, खाद्य असुरक्षा, जलवायु संकट, यूक्रेन में युद्ध और अफ्रीका से अफगानिस्तान तक अन्य आपात स्थितियों के कारण वैश्विक स्तर पर 10 करोड़ लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए। रिपोर्ट में कहा गया, आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र के अनुसार 2021 में आपदाओं के कारण विश्व में 2.37 करोड़ लोग अपने ही देश में अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए। राहुल से ऐड की पूछताछ अब सोमवार को। आज होने थे राहुल से सवाल। पुलिस वाले का कॉलर पकड़ने पर रेणुका बोली बैलेंस बिगड़ गया था। अब तक राहुल से 3 दिन में ऐड ने 30 घंटे सवाल जवाब किए हैं। गुरुवार को ब्रेक के बाद एजेंसी ने उन्हें शुक्रवार को पूछताछ के लिए बुलाया था। ऐड की पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस ने गुरुवार को देश के कई राज्यों में प्रदर्शन किया। इस दौरान तेलंगाना में राज्यसभा सांसद रेणुका चौधरी एक पुलिस वाले का कॉलर पकड़ती नजर आईं। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी कि बैलेंस बिगड़ रहा था, इसलिए संभलने के लिए पुलिस वाले का कॉलर पकड़ा। पढ़िए उन घरों की कहानियां जिनमें पिता ही रोज अपनी बेटियों का कराते हैं रेप, ताकि घर परिवार का खर्च चल सके। अग्निपथ के विरोध में रोहतक में सुसाइड। पिता बोले बेटे को सेना में जाने का जुनून था, आखिरी बार बात हुई तो मन नहीं भांप पाया। अग्निपथ योजना पर सरकार का बड़ा फैसला। इस साल भर्ती के लिए अपर एज लिमिट 21 से बढ़ाकर 23 साल की गई। रांची हिंसा में जान लेने वाली गोली किसकी? 15 साल का मुदसिर कहता था मरूंगा तो शहर जानेगा। 21 का साहिल पूरा घर चलाता था। गटर में चूहों के बिल से मिला 10 तोला सोना। खाने के पैकेट में था 5 लाख का सोना। बच्चों ने फेंका और चूहे उठा ले गए। बिहार में अग्निपथ पर जली 5 ट्रेनें। हाजीपुर में पुलिस पर पथराव। बीजेपी दफ्तर, विधायक पर हमला। 9 घंटे ट्रेनें रहीं ठप। 9 महीने बाद 10 गुना बढ़ जाएगी इंटरनेट स्पीड। भारत में 4G से भी सस्ता पड़ेगा 5G का 1 गीगाबाइट डेटा, लेकिन मंथली पैक 40% तक महंगे होंगे। फर्स्ट फेज में देश के 13 शहरों में होगी 5G इंटरनेट की शुरुआत। 5G शुरू करने वाली 3 टेलीकॉम कंपनियां भारती एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया काम कर रही हैं। इन कंपनियों ने टेस्ट और ट्रायल कर लिया है। 5G इंटरनेट किस तारीख से शुरू किया जाएगा, इसका आखिरी फैसला टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई को लेना है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट कोर्ट ने कहा 2 दशक से अलग रहने के बाद भी तलाक से मना करना पत्नी की क्रूरता, याचिका मंजूर।
बॉक्स ऑफिस वीकली रिपोर्ट। जुरासिक वर्ल्ड हफ्ते की फिल्म नंबर 1 मेज पर भारी। पृथ्वीराज भूल भुलैया ब्लॉकबस्टर। पंजाब वेदर। पंजाब में आज भारी बारिश की चेतावनी, 3 दिन तक जारी रहेगा दौर ऑरेंज अलर्ट। बिजली कंपनियों का भी चुनाव कर सकेंगे ग्राहक, मानसून सत्र में पेश हो सकता है विधेयक। 7 वर्षों के बाद विश्व व्यापार संगठन के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारत की बड़ी कामयाबी, अपेक्षित परिणाम सामने आने की उम्मीद। नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों में से 40% के खिलाफ आपराधिक मामले। पहाड़गंज में जर्जर इमारत गिरी, मासूम की मौत, 3 अन्य जख्मी। मुस्लिमों को लेकर विशाल ददलानी के ट्वीट पर आया शशि थरूर का रिएक्शन, बोले शाबाश। स्विस बैंक। 2021 में स्विस बैंक में भारतीयों ने जमा कराए 30,500 करोड़, यह 14 साल में सबसे ज्यादा। स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक की ओर जारी किए गए वार्षिक आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 में भारतीय कंपनियों और लोगों द्वारा जमा की गई रकम इस वर्ष 50% बढ़कर 30,500 करोड़ रुपए हो गई है। यह जमा राशि बीते 14 वर्षों में सबसे ज्यादा है। साल 2020 में यह आंकड़ा 20,700 करोड़ रुपए था। लगातार जमा राशि में दूसरे साल बढ़त देखी गई है। इसमें प्रतिभूतियों और इसी तरह के अन्य साधनों के साथ जमा को भी शामिल किया गया है। बाहुबली के बाद अब सालार में डबल रोल करते दिखेंगे अभिनेता प्रभास। सामने आई जानकारी।